अगर जम्मू कश्मीर आज अगर भारत के साथ जुड़ा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर भीम सिंह की बदौलत जुड़ा। स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनका वही था कि वो हर इंसान को अपना ही समझते थे और एक शेर की तरह दहाड़ते थे वो, चाहे वो कोर्ट के अंदर हो, चाहे कोर्ट के बाहर हो, चाहे वो किसी फील्ड में जब भी जहाँ जाते थे तो लोगों का दिल जीत लेते थे। मैंने नहीं अपनी लाइफ में इतना नेशनलिस्ट क्रांतिकारी आदमी को देखा है। देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर स्वर्गीय प्रोफेसर भीम सिंह, जो भारतीय राजनीति में एक जाना माना नाम है, प्रोफेसर भीम सिंह का जन्म 17 अगस्त 1941 को हुआ था। वे भारत के एक राजनेता, वकील और एक अच्छे लेखक रहे। वे जम्मू और कश्मीर पैंथर्स पार्टी के संस्थापक, अध्यक्ष और मुख्य संरक्षक थे। वे 30 वर्ष तक पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष रहे। उनका निधन 31 मई 2022 को हुआ। आज उनके कार्यकर्ता और चाहने वाले व्यक्तियों ने उन्हें याद किया। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष गोयल है। देखिए, भीम सिंह एक क्रांतिकारी दोस्त था हमारा और भीम सिंह के मुकाबले के मैंने नहीं अपनी लाइफ में इतना नेशनलिस्ट क्रांतिकारी आदमी को देखा है। और जो भी इशू भीम सिंह के पास आया उसने सेल्फलेसली उसको ऊपर उठाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी उसने आज मैं विजय जॉली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम रखा है। और भीम सिंह की याद में ये जरूरी नहीं है कौन कब गया, पर क्या सिखा के गया। ये जो इन्होंने थीम रखी है जॉली जी ने, बहुत अच्छी थीम है। भीम सिंह ने हमें यही सिखाया है कि अपना इंटरेस्ट छोड़ के जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको अपने ऊपर रखना है। मेरा नाम रोहित पांडे है। देखिए, प्रोफेसर भीम सिंह जी का नाम जब भी आता है कि आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन हम लोग और हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के लोग, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो किसी फील्ड का किसी क्षेत्र में हो, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हमेशा इनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके चला है। कहते थे कि तुम नौजवान हो। स्पेशली मैं अपने लिए बताऊंगा कि जब भी मुझे मिले, मैं तो उनका जूनियर रहा, जब भी मुझे मिले तो वो हमेशा एक एनर्जी के साथ कि यू डू इट समथिंग रोहित, आपको करना है, कुछ करके दिखाओ, आप आए हो तो कुछ करके जाना है हमें। तो ये एक जो उनकी ऊर्जा रहती थी और एक शेर की तरह दहाड़ते थे वो, चाहे वो कोर्ट के अंदर हो, चाहे कोर्ट के बाहर हो, चाहे वो किसी फील्ड में जब भी जहाँ जाते थे तो लोगों का दिल जीत लेते थे और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आज उनकी 84वीं जयंती पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं और राजीव जी को मैं स्पेशली थैंक यू कहूंगा कि उनका हमेशा ये इस तरीके का लगाव रहता है कि उनके लिए तो समझिए कि वो मरने जीने की बात हमेशा करते हैं प्रोफेसर भीम सिंह साहब के लिए। और हमेशा इस तरीके से प्रोग्राम करके, उनकी जयंती मना करके, उनको पुण्यतिथि मना करके, उनके तमाम ऐसे आइडियाज थे, जो आइडियोलॉजी थे, उनके विचार थे, हमेशा लोगों तक पहुंचाना। और वो देखिए, वो हमारे जेहन से आज भी हमारे जेहन में वो मरे नहीं है। बिल्कुल याद आते हैं जी। उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं। न्याय व अधिकार की जंग, आओ मिलकर लड़े आप और हम। समता, समानता, एकता, शांति, उन्नति का पैगाम कश्मीर से कन्याकुमारी तक देते आए हैं, देते रहेंगे। ये जो आज आपने कभी क्वेश्चन पूछा, कश्मीर बड़ा खूबसूरत बन गया। हकीकत में अगर जम्मू कश्मीर आज अगर भारत के साथ जुड़ा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर भीम सिंह की बदौलत जुड़ा हुआ है। नहीं तो जितने वहां कार्यकाल के शासन थे, चाहे वो मुफ्ती थे, चाहे वो अब्दुल्ला थे, ये सभी ही कश्मीर विरोधी, भारत विरोधी बात करते थे। मगर 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री आया तब से उनका सुर बदला है। नहीं तो यही महबूबा मुफ्ती कहती थी कि अगर यहाँ पर कोई 370 को छेड़ेगा तो उसका यहाँ के तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं होगा। मैंने उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी। प्रोफेसर भीम सिंह ने जो उनकी सोच थी, 370 में संशोधन, 370 में बदलाव, मगर नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को 370 का ही पतन कर दिया। बड़ी अच्छी बात है। देखिए, प्रोफेसर भीम सिंह ने 23 मार्च 1982 में नेशनल जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का गठन किया और पूरे हिंदुस्तान में ये पार्टी एक पार्टी जरूर है मगर ये बदलाव की सोच है। ये बात करती है सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक दबे कुचले वर्ग की।
ये बात करती है न्यायाधिकार की। कोई भी पार्टी न्यायाधिकार की बात नहीं करती, सभी बात करती है सत्ता के लालच की। प्रोफेसर भीम सिंह जी को सत्ता का लालच मिला, मगर उन्होंने नहीं स्वीकारा। प्रोफेसर भीम सिंह जी को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा था, मगर उन्होंने कहा मैं समझौता नहीं कर सकता अब अपने संविधान से और अपने जो उनकी सोच थी उससे। क्या संदेश देना चाहिए आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं? यही संदेश है कि एकजुट हो जाओ, समय है बदलाव का, सहयोग चाहिए आपका। यही मकसद है प्रोफेसर भीम सिंह की न्यायाधिकार की जंग, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम लड़ते रहें, जनता को न्याय दिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम सनी विभोर है। वो हमेशा ही खटकेगा। एक मैं उनको उनकी शादी से पहले, बिफोर पॉलिटिक्स, बिफोर सब कुछ, उस टाइम से जानता हूँ जब मैं पैदा हुआ था। तो उनकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता ऑब्वियसली, ना हमारी जिंदगी में, ना बहुत लोगों की जिंदगी में, जहाँ पे वो अपने अपने अलग तरीके से लोगों की जिंदगी को किस तरह चेंज करते थे, वो तो है ही। निजी रूप से आप कैसे देखते हैं कि उनका जीवन जो है जी, मतलब लोगों के काम आया कि क्या विचारधारा थी लोगों के प्रति, समाज के प्रति? सबको बराबर। बस उनका आई थिंक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनका वही था कि वो हर इंसान को अपना ही समझते थे। कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई एजेंडा चल रहा है या कुछ। अगर उनको लगता है कि हम कुछ ओवरऑल अच्छा कर सकते हैं तो वो 100% हर इंसान के साथ खड़े होंगे अगर उनको लगेगा कि कुछ अच्छा होगा उस चीज से। तो भीम सिंह जी का तो कोई वो है ही नहीं।